वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल यानी डब्ल्यूजीसी ने मंगलवार को जून तिमाही के वैश्विक स्तर पर सोने की मांग और सप्लाई के आंकड़े जारी किए। आंकड़ों में बताया गया कि इस साल अप्रैल और से जून के दौरान दुनिया भर में ज्वेलरी और टेक्नोलॉजी सेक्टर में सोने की मांग घटी है, जबकि निवेश मांग में 20% की बढ़ोतरी देखने को मिली है। जून तिमाही के दौरान केंद्रीय बैंक की गोल्ड खरीद में 35% की गिरावट आई है। सप्लाई की बात करें तो अप्रैल से जून के दौरान खदानों से सोने की सप्लाई 4% बढ़ी है और रिसाइकल्ड सोने की सप्लाई 13% बढ़ी है। रिसाइकल्ड सोना मतलब जो घर में पुराना सोना रखा था उसको बेचा और उसके बदले नया खरीद लिया। सर, पहला सीधा सवाल, पूरी दुनिया में सोना कम क्यों खरीदा गया? पूरी दुनिया में सोना कम खरीदा गया, वास्तविक रूप से ये कहना थोड़ा सा तथ्य संगत नहीं, क्योंकि दुनिया के सारे बैंक्स खरीद रहे हैं। दुनिया के में सबसे ज़्यादा सोना बेचा गया और वो बेचा टर्की के सेंट्रल बैंक ने। टर्की की मुद्रा बुरी तरह टूटी हुई है पिछले 1-2 साल से आर्थिक संकट के कारण। तो टर्की का सेंट्रल बैंक अपने इंपोर्ट रोकने के लिए अपने सोने को बेच रहा है, ताकि लोकल खपत के लिए बाजार में सोना निकाला जा सके। तो वो टर्की के लोग या जो टर्की का ज्वेलरी मार्केट है जो सोने का इस्तेमाल कर रहा है, वो दरअसल टर्की के बैंक के रिजर्व का सोना है, और इसलिए टर्की की जो सोने की सेलाफ आई उसने पूरी दुनिया में आपूर्ति बढ़ा दी। नहीं तो सोने की खरीद सेंट्रल बैंक्स की आमतौर पर औसत स्तर पर रही है, पर कंज्यूमर्स के स्तर पर यह परिस्थिति बदली हुई दिखाई देती है, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में और भारतीय बाजार में भी सोने की कीमतें ज़्यादा हैं। इसलिए उन महंगी कीमतों के कारण सोने की मांग फिजिकल रूप में कमाई, रिसाइकल गोल्ड के रूप में कमाई। भारत में भी हमने अप्रैल से जून में भारत में सोने की मांग में करीब 7% की कमी देखी है। आने वाले दिनों में सर फिर आपको क्या लगता है कि अगर ये संकेत एक तरफ पकड़े जाएं तो कैसे समझा जाए कि आने वाले दिन कैसे रह सकते हैं मार्केट के लिए? अब सोने को लेकर 2 तरीके के ट्रेंड अब हमें मिलने लगे। हमेशा सोने के बाजार को हमें 2 तरह से देखना पड़ेगा। एक सोने का वो बाजार है जो फिजिकल गोल्ड का, और एक दूसरा डिजिटल गोल्ड का। फिजिकल गोल्ड के बाजार में जहां सबसे ज़्यादा खरीद ज्वेलरी इंडस्ट्री के बीच में होती है, या जो रिसाइकल्ड गोल्ड आता है जो बार बार बाजार में आता और उसे बदलकर ज्वेलरी में बदला जाता है, वहाँ इस बात पर निर्भर करेगा कि कीमतें क्या हैं और रूरल और अर्बन एरिया में लोगों की इनकम में बढ़ोतरी क्या है। अप्रैल जून के दौरान 2000 रुपये के नोट बंद होने के कारण और आर्थिक चुनौतियों के कारण ग्रामीण इलाकों से वैसी मांग नहीं निकली। अब मानसून की परिस्थिति कैसी रहती, खरीफ की क्रॉप कैसी रहती, इसके बाद हमें सोने की मांग का एक नमूना फेस्टिवल सीजन के दौरान दिखाई देगा। पर डब्ल्यूजीसी की रिपोर्ट मान रही है कि महंगाई के कारण, ऊंची कीमत के कारण और सोने की कीमतें लगातार ऊंची बने रहने के कारण मांग में कमी रह सकती है। ऊंची कीमतें लोगों को सोने की खरीद से रोकेंगी और इनकम में बढ़ोतरी, लोगों की कमाई में बढ़ोतरी ना होने के कारण भी सोने की मांग इस बार दबी हुई रहेगी। पर इस मांग के कारण कीमतें कम होंगी, इस बात की संभावना कम है, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी कीमतों में बढ़ोतरी का रुख बनता दिखाई दे रहा है। सर, लेकिन कीमतें बढ़ रही हैं, सोने की मांग कमजोर रहेगी। अगर कोई गोल्ड बॉन्ड आ जाता है तो उसके नंबर तो ऐसे आते हैं उत्साह वाले, और ईटीएफ के भी नंबर हम देखें तो हालांकि अभी आउटफ्लो है, लेकिन वहां भी अगर हम देखते हैं तो निवेश में डिजिटल गोल्ड की जहां बात आती है वहां निवेश बढ़ जाता है। ये विरोधाभास क्यों? अब यही बात जो हमने पहले कही कि 2 अलग अलग तरीके के बाजार हैं। फिजिकल बाजार, जो फिजिकल गोल्ड का बाजार है वो रिसाइकल्ड सोने की मांग से, और ग्रामीण इलाकों में वो लोग जो सोने को भौतिक रूप से खरीदना चाहते हैं उनकी मांग से आधारित है। डिजिटल गोल्ड एक किस्म का निवेश विकल्प हो गया है और अब लोग उसे अपने पोर्टफोलियो में शामिल करने लगे हैं। तो जो अपने पोर्टफोलियो को बना रहे हैं वो अपने पोर्टफोलियो में 100 रुपये में से 10 रुपये या 12 रुपये का, 15 रुपये का विशेषज्ञों के आधार पर डिजिटल गोल्ड खरीदते हैं। तो उसके अगेंस्ट वो फिजिकल गोल्ड नहीं खरीदा जा रहा, पर डिजिटल गोल्ड की मांग में जो रिटर्न आ रहा है, उसके साथ जो सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड जैसे इंस्ट्रूमेंट हैं जिनमें बेहतर लोगों को कमाई के मौके मिल रहे हैं, इसलिए वहाँ सोने की जो अभौतिक खरीद है या जो परोक्ष खरीद है या डिजिटल खरीद है, उसकी मांग लगातार बनी रहेगी। और हमें देखेंगे आने वाले दिनों में कि भारत का फिजिकल गोल्ड मार्केट डिजिटल गोल्ड मार्केट से डिकपल हो गया है, अलग अलग हो गया है। यानी फिजिकल गोल्ड के मार्केट में भौतिक सोने के मांग में दूसरी तरीके से रुख दिखाई देगा, और जो डिजिटल गोल्ड है वहाँ दूसरी तरह से मांग दिखाई देगी।